जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की ये धरती, ये ब्रह्मांड, ये विश्व आप सहयोग और ध्यान मेडिटेशन में जागृत कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे विश्व की सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को चैतन्यित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, परम पूज्य श्री माता जी के बिंदु को देखते रहेंगे। मन के अंदर अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो आदिशक्ति माँ है माँ। कृपा करके हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय को सच बनाइए। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी को देखते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी की फोटो को हृदय के अंदर देखते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी
हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपके शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हे आदिशक्ति माँ, ये हमारी रोम रोम, हमारी सांसें, हमारी वाणी, सब कुछ तो आप ही है माँ। कृपा करके हमें चैतन्यित कीजिए माँ। धीरे धीरे हम चित्त को मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारी शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए और हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे सारे चक्रों की निरंजित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते। अतीत भविष्य अधर्म है, हमें वर्तमान में रखिए। वर्तमान ही धर्म है माँ। कृपा करके हमें मध्य में स्थापित कीजिए। एक एक चक्र को प्रे करते हुए सहस्त्रार्थ तक आएंगे। मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है। गणेश गौरी माता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त स्वाधिष्ठान चक्र पर परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो ब्रह्मदेव सरस्वती है। कृपा करके हमारे मध्य स्वाधिष्ठान में आइए। समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। हमें सृजनात्मक शक्ति प्रदान कीजिए माँ। ब्रह्मदेव सरस्वती जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को नाभि पर लेके आएंगे, मध्य नाभि पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो हमारी संतोष प्रदान करते हैं, आप ही तो हमें उदारता बनाते हैं माँ। कृपा करके हमें लक्ष्मी नारायण की शक्ति हमारे मध्य नाभि में प्रदान कीजिए माँ। लक्ष्मी नारायण जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो हमें हिम्मत देते हैं, आप ही तो हमें साहस जगाते हैं, आप ही तो हमको निर्भय बनाते हैं माँ। कृपा करके हमारे हृदय पर माँ जगदम्बे के रूप में आइए। माँ जगदम्बे के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री माँ जगदम्बे साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को विशुद्धि चक्र गला पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो हमारी वाणी है, आप ही तो हमें हमारी वाणी को माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। परम पूज्य श्री माता जी, राधा कृष्ण जी के रूप में हमारे कंठ में आइए, हमारे गला पर आइए। राधा कृष्ण का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री राधा कृष्ण साक्षात
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर चित्त को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो हमें क्षमाशीलता बनाते हैं, आप ही तो हमें त्यागी बनाया है, कृपा करके हमारे फ्रंट आज्ञा पर आइए। परम पूज्य श्री माता जी, यीशु ख्रिस्ट के रूप में हमारी फ्रंट आज्ञा पर आइए और हमें क्षमाशीलता बनाइए, हम त्यागी बनाइए। तो यीशु मैरी माता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री यीशु मैरी माता, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे अंदर ईगो सुपर ईगो को दूर कीजिए और हमारे आज्ञा चक्र को खोल दीजिए माँ। फिर चित्त को सहस्त्रार पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो हमें निर्विचारिता स्थिति देते हैं, आप ही तो हमें ध्यान कराते हैं माँ। हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए, हमें निर्विचारिता बनाइए माँ। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर, निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का स्थिति, दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए, श्री माता जी के परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी को मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर, सिर के तालु भाग पर। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर। परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। अत्यंत शक्तिशाली हो सकते। पुण्य की शक्ति आने, लेकिन उसमें अंतर्गत शक्ति ही संचरित हो जाए तो फिर क्या करें। पुण्य अभी तक जो जो लोगों ने जाना है वो ऐसा ही है कि पुण्यवान लोग जो होते हैं उनको सब लोग सताते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं होती, उनके पास किसी तरह का कोई संरक्षण प्रोटेक्शन नहीं होता है, वो हर समय दबे रहते हैं लोगों से और उनको जो चाहे वो खींच ले जाता है, जो चाहे उन्हें बेवकूफ़ बना सकता है। लेकिन शक्ति का संचार होते ही इस पुण्य से वो प्रगाढ़ और प्रचंड प्रकाश निकलते हैं कि किसी की मजाल नहीं, किसी पुण्यवान आदमी को हाथ लगा। जो हाथ लगाएगा वो जानेगा कि ये कोई प्रचंड चीज़। इसी प्रकार अगर कोई आदमी ये चाहेगा कि उनका पैसा नोच ले या उनको ठग ले या सताए तो अब सता नहीं सकता। ये कलयुग का बड़ा भारी आप पर आशीर्वाद है कि कलयुग में ही ये प्रकाश आ सकता है और जैसे ही अंदर ये प्रकाश आ जाएगा कोई आपको छू नहीं सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई आपकी हत्या नहीं कर सकता, कोई आपसे कोई चीज़ छीन नहीं सकता। आप पूरी तरह से संरक्षित हो जाते हैं और आप स्वयं इतने शक्तिशाली होते हैं कि जहाँ खड़े हो जाइएगा वहाँ कोई सा भी आतंक, आफत, कोई भी परेशानी हो उसे आप एकदम खड़े होने से ही उसको खत्म कर सकते हैं। तो पुण्य में शक्ति का संचार यही आज का आवाहन है और आज की पूजा में यही करने का। अभी ऊपर आए नाभि चक्र में, नाभि के चारों तरफ में ये आपका जिसको भवसागर में कहते हैं ये बना हुआ पेट, धर्म पेट में होता है। माने आप इंसान हैं, ये आपका धर्म है। जानवर है उसके दुम होती है, इंसान है उसके कुछ गुण होते हैं।
उसका सस्टेनेंस माने उसकी धारणा शक्ति, इस पे धारित। आप मनुष्य हैं कि राक्षस हैं, कि मनुष्य के रूप में आप जानवर हैं कि भूत हैं आप। दिखने को तो मनुष्य ही दिखा दे रहे हैं, लेकिन होंगे क्या भूत ही हो। तो उसकी धारणा शक्ति होती है वो 10 होनी चाहिए। इसकी अगर 10 धारणा शक्ति नहीं होगी तो वो मनुष्य से च्युत हो जाता है। माने जैसे पागल खाने के लोग होते हैं, भूत जैसे चलते हैं, दिखने को तो मनुष्य दिखते हैं, पर आप गए तो आपकी खोपड़ी पकड़ लेंगे। आपके समझ में नहीं आया कि भाई क्या बात हुई, हम आए और हमको पकड़ क्यों लिया इससे। शराबी आदमी भी अपने धर्म से च्युत होता है। कोई आदमी शराबी इधर से आए तो उधर से भागो, उससे आर्ग्यूमेंट क्या करोगे। एक साहब मजाक बताते हैं, एक मिनिस्टर साहब के यहाँ कोई गए बेचारे देहाती लोग, तो देखा एक आदमी बहुत ही ज्यादा शान मार रहा है वहां पे, खूब सब पे रोब झाड़ रहा है। तो उन्होंने पूछा साहब क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? कहले तुम जानते नहीं मैं पिए हूँ। कहा नहीं पता था साहब, माफ करिए, कल आइए हम लोग। उनको क्या पता कि पिए का मतलब क्या था, उन्होंने सोचा कि ये पिए हुए है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो पिया हुआ आदमी का मतलब क्या होता है, वो धर्म से च्युत हो जाता है। जब पीता है तो उसकी चेतना कुछ न कुछ तो खराब हो ही जाती। बोलते हैं कि क्या हर जाए एक पी लो। पहले लंदन में लोग एक ही पीते थे, आपको मालूम है। हम लोग इंग्लिश लोगों को कहते थे कि इंग्लिश आदमी का क्या है कि इतना सा पीता है। अभी जाके वहां देखो, बड़े बड़े रास्ते पे पड़े रहते हैं वहां पर। वो शुरुआत होती है 1 से, फिर बच्चे 10 से करते हैं, फिर उनके बच्चे 100 में जाते हैं। तो जो चीज अपने को करने की नहीं, जिस गली में जाने का नहीं, उसको क्यों करने की। तो धर्म से च्युत होने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो मानव धर्म है, जो मानवता को आपके धारणा करता है, सस्टेन करता है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसमें एक बड़ा भारी धर्म है सर्वधर्म समानत्व। ये भी बड़ा भारी धर्म है। जैसे कोई बड़े फैनेटिक्स होते हैं, उनकी नाभि पकड़ जाती। फैनेटिसिज्म जिसको बोलते हैं ना, जो हम हिंदू साहब, एक हम आए हम मुसलमान, एक फलाने आए वो हम फलाने। गए आप काम से, पेट का कैंसर होगा ऐसे लोग को, सच्ची बात बताते, बुरा नहीं मान। आप हिंदू कहां से हो गए? आप अगर वहां अफ्रीका में पैदा होते तो आप भी वैसे घुमा करते जैसे वहां लोग घूमते हैं। और कहीं जंगलों में पैदा होते तो पेड़ पे रहते रहते। अभी इधर पैदा हुए हो तो बड़े हो गए हिंदू के। और हिंदू को तो पहली बात है सर्वधर्म समानत्व, तो उनके जीवन में ही पहले आना चाहिए, क्योंकि उनको तो बताया कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। जब सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है तो कौन हो गए आप हिंदू और कौन हो गया मुसलमान। सबसे बड़े के फैनेटिक क्रिश्चियन लोग होते हैं। बाप रे बाप, आश्चर्य होगा। वो तो इधर से उधर टस से मत नहीं होंगे, और उनका नाभि चक्र बड़ा जोर का पकड़ता है। दूसरे होते हैं जैनी, वो भी बाबा नाभि चक्र बड़ा पकड़ते हैं। आप पे कोई जैनी तो बुरा नहीं मानना, बाकी दूसरों का दूसरा चक्र पकड़ता है, पर नाभि चक्र जैनियों का बहुत पकड़ता है। ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, लहसुन नहीं खाने का, कांदा नहीं खाने का, फलाना नहीं करने का, ठिकाना नहीं करने का, रात दिन यही चिंता। दूसरे होते हैं जो बहुत खदाड़े होते हैं, खाते ही रहते हैं। पारसी लोग, पारसी लोग का जीवन सारा खाने में जाता है, बुरा नहीं माना, उनको ये सब चलता है। उनसे भी बढ़ के होते हैं तो जापानी लोग, वो हर तरह की चीज खाते हैं। खाना कमती करो कहो तो फिर भूखे मरेंगे। कोई पारसी को मैंने बोली कि भाई खाना कम करो तो एकदम भूखे मरने लगे। जैनी को मैं बोली कि इतना मत करो, ऐसा नहीं करो, तो उसने गैया का गोश्त खा, फलाने का गोश्त खा, सारे दुनिया का गोश्त खा ले। मैंने कहा बाबा ऐसा थोड़ी मैंने बोली थी, मतलब बीच में आओ। हर समय खाने की बात सोचना ही ठीक नहीं बात है। अभी क्या खाएंगे, सवेरे क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, ये हमारे कायस्थ लोग तो पक्के
हमारे श्रीवास्तव कायस्थ तो इतने खाने के होते हैं कि बस उनको खाना ही खाना, सुबह शाम तक उनकी औरत लोग इसी में लगे रहते, बड़े खदेड़ू लोग होते। बहुत मुश्किल काम है कायस्थ के घर में रहना, बहुत ही खाने का होता है। ये इतने अच्छा उसमें ये क्यों है ना बात, औरत की जिंदगी इसी में चलती है। वो तो पारसी से भी बढ़ के होते हैं श्रीवास्तव लोग, तो खूप कम नहीं होते। फिर हमारे महाराष्ट्रीयन लोग त्यांना फार पाहिजे चमचमीत मग आज काय बेत आहे, म्हणजे बेत फक्त खाण्याचेच असतात बरं का। मतलब किसी ने कहा कि आज क्या इरादा है, तो मतलब ये नहीं और कोई इरादा, वो खाने का मतलब है। बेत और इरादा ये दोनों चीज एक ही है, अब उसका मतलब खाना। आप सोचिए क्यों बोलेगा आज का बेत है, तो वो बोलेंगे कि आज खाने को ये बना रहे फलाना ठिकाना। फिर कंजूस आदमी मक्खी चूस, 2 फळे खाल्ली चाल, म्हणजे 2 पेरू आणायचे ना 8 वाटून खायचे, नाभी चक्र धरणार कंजूस आदमी। कंजूसड़ों का ये होता है कि जब कोई घर में आएगा तो छिपा के रख देंगे, कोई नहीं खाएगा। तो क्या होता है कि इसका बैलेंस भी आदमी के नेचर में आता है। आप देखिए कोई आदमी शराब पीता है तो वो जनरस होता है, ऐसा इसका बैलेंस थोड़ा थोड़ा आता है। जैसे कि कोई शराबी आदमी होगा तो वो जरूर, कोई आदमी खदाड़ू होगा खाने वाला तो 4 आदमी को खिला के खाएगा। पर ये कंजूस का तो कोई इलाज ही नहीं है इसका इलाज बहुत मुश्किल है कंजूस का। कंजूस आदमी को बोलना भी मुश्किल कि तुम कंजूस हो, तो अपनी कंजूसियत छोड़ो, वो छूटता भी नहीं, बोलने से भी नहीं छूटता है। इसलिए बोलते हैं ना मक्खी चूस होते करके, मतलब बहुत ही वो चीज होती है। फिर उनका पेट छूटने लगता है आगे की तरफ में। कंजूसों का बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन मतलब ये कि अब आप नहीं कभी सोचते कि कंजूसपना करने से कुंडलिनी नहीं जागृत होती। सोचो अगर आप कंजूस हैं तो कुंडलिनी नहीं जगने वाली। और इतना सर दर्द होता है मेरे को कंजूस लोगों से कि मेरे समझ में नहीं आता। कंजूसड़ी पना करना कोई जरूरत है ही नहीं इसकी। आप एक हाथ से दो 10 हाथ से मिलेगा तुमको। दानी होना चाहिए आदमी को। जो आदमी खाता पीता रहता है कम से कम दानी होता है, पर जो खाता ही नहीं, घी की बोतल रख ली उसको सूंघता ही है सिर्फ ऐसे भी होते हैं अपने देश में कंजूस लोग। वो क्या दूसरे को देगा, उसके घर में तो जी निकलता है आदमी का, बाबा कब भागते इसके घर से पानी पी लो तो इसको आफत आ जाएगी। 1 गिलास पानी देने को उसका जी खराब था। काय हो आहे ना असं। तो कंजूसड़े लोग उनको भी नहीं होता, उनको नहीं होता है। और ये चीज बड़ी सीरियस बीमारी है कंजूसपना। कंजूसपना एक बीमारी है, सिकनेस। जैसा ज्यादा खाना है वैसे कंजूसेपना ये भी बड़ी भारी बीमारी है। जिसको बीमारी लग जाए उसे दूर भागो, नहीं तो आप जाओगे तो आपको भी बना देंगे। वो बड़े जोर से लगती है। किसी कंजूस के घर में पैर पड़े तो सारा घर कंजूस हो जाएगा। हाँ हमने देखा है, होते अच्छे भले लोग खराब जाते हैं क्योंकि वो अपने अक्कल बहुत लगाते हैं हर चीज में। बोलते हैं ये इकोनॉमिक नहीं है, खत्म का बड़ा भारी इंग्लिश नाम दे दिया इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल नहीं है, दूसरा आदमी बोलते हैं भाई इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक बात है। ये बड़े भारी कोई इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बोल रहे हैं, चलो भाई इसमें से 2 रोटी बचा ही लो। खाना पीना आराम से आदमी को रहना चाहिए, पर अपने जब अपनी बात आई तो कम खाना चाहिए। दूसरे की बात आए तो खाओ। ऐसी तबीयत जिस आदमी की हो उसकी नाभि चक्र नहीं पकड़ सकती। जो आएगा ले बेटा खा, तू खा, तू खा, ये ले, तूने ये नहीं खाया वो खा। अन्नपूर्णा का ही स्थान होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी जी का स्थान अपने यहाँ माना जाता है, जिसकी कि हमारे नाभि में स्थापना करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के बारे में उस दिन बताया था ना मैंने, यहाँ कोई लोग थे, अभी उसमें से कम लोग आए हैं, कि लक्ष्मी जी जैसी बनाई हुई है। एक हाथ में
उनके दान है और एक हाथ में आश्रय है। जिसके पास में लक्ष्मी है उससे दान होना चाहिए और आश्रय होना चाहिए। जो लोग कंजूस आदमी होते हैं जिनसे दान नहीं होता, उन लोगों से कभी भी लक्ष्मी का स्थान नहीं बन सकता। पैसे वाले हैं लेकिन वो लक्ष्मीपति नहीं, उनके पीछे में आश्रय होना चाहिए। हाथ में 2 कमल है उनके। कमल है, कमल का मतलब होता है कि कोजीनेस, कि उसके अंदर जिसके घर जाओ तो बैठने के लिए आराम से, उसका हृदय जो है कमल के जैसा है कि वो भूंगे को भी, जिसमें इतने कांटे होते हैं वो भूंगे में, उसको भी स्थान देता है अपने अंदर में। कोई भी आएगा, आ बेटा भाई, तेरे को उसको फैला दिया, बिठा दिया आराम से। नहीं तो किसी किसी के घर में जाओ तो दरवाजा भी नहीं खोलते, बाहर ही खड़े रहो। बड़े बड़े रईस क्या है, ज्यादा होता है, फटक से ही वो चिल्लाना शुरू करेगा, कौन है तुम, भागो इधर से। ऐसे आदमी लक्ष्मीपति नहीं। लक्ष्मीपति का घर सारा खुला होना चाहिए। 4 आदमी आए, बैठ जाओ भाई। कहां से आए, कुछ खाया पिया कि ऐसे चले आए? खाने पीने को जो भी होगा घर में उसके सामने रख दिया, वो असली लक्ष्मीपति है। नहीं तो वो लक्ष्मीपति नहीं। जैसे लंदन में लोग आए, रोज घर को सफाई करेंगे, पीतल का पॉलिश करेंगे, फलाना करेंगे, घर में एक चूहा भी नहीं आता, चूहा भी नहीं आने वाला। इतने कंजूस, उनके घर कौन जावे? इतने दरवाजे में से देखेंगे कौन आ रहा है और फिर उसके बाद दरवाजा बंद। ठंड में लोग बाहर बैठे रहेंगे, दरवाजा बंद, और बोलते हैं हम अंग्रेज हैं। इतने दरिद्री लोग हैं, बड़े ही दरिद्री लोग हैं। हम लोग बहुत उससे दिल के बड़े लोग हैं। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं, किसी भी देहात में जाओ, कहीं भी जाओ, गरीब भी होएगा, जो भी हो, माँ बैठ, एक थोड़ा सा कुछ नहीं, इतना सा दूध ही पी ले तू, मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। कोई भी घर की औरत होगी, बाहर आएगी, बेटे तू कहां से आया, चल ले थोड़ा दूध पी। इनकी तो माँ बोलेगी कि तू न्यूज़पेपर बेच के पैसा ला तो मैं तेरे को खाने को देती। 13 साल का बच्चा हुआ, चला वो न्यूज़पेपर बेचने। औरतें, लड़कियां 13-13 साल की न्यूज़पेपर बेचती सवेरे उठ करके। सोचो, जब वो पैसा लाती है तो माँ उनको खाने को देती है। ये तो माँ का तमाशा है। और अपने आप बच्चा कितना भी घोड़ा हो जाए, माँ बोलती चल बेटे तूने कुछ खाया ही नहीं। अपने आप उल्टा हाल है। तो भी ये अच्छा है, उससे ज्यादा खाने वाले उनसे अच्छे जो कंजूस है। तो लक्ष्मीपति उसी को कहना चाहिए जो साक्षात माँ स्वरूप है। लक्ष्मी तो माँ है और एक कमल के ऊपर में खड़ी है। देखो उसका हल्कापन, कहीं भी खड़े रहे तो आदमी लक्ष्मीपति वाला था, बहुत ही हम्बल होना चाहिए। पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये आदमी के पास कितना है। अभी भी अपने बंबई शहर में मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं पुराने जमाने के, लाखोंपति हैं पर एकदम सादगी से रहते हैं। लाखोंपति हैं, उनकी औरतें भी बहुत सादे कपड़े पहनती हैं। शर्म आती है कि पहले लोगों को कहने में कि हमारे पास पैसा है, कि हमारा मकान है। पहले कहते थे ना अपने यहाँ कि हमारे गरीब खाने में आइए। इस तरह की लक्ष्मी होने से ही हमारा नाभि चक्र ठीक होता है। हृदय इस आदमी का हमेशा गुलाबी बना रहे, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा गुलाबी साड़ी पहनती, वही सुशोभित होता है। नहीं तो क्या, फटे कपड़े पहने हुए हैं, बुरा हाल बना हुआ है और कंजूसी कर रहे हैं, ये कोई लक्ष्मीपति नहीं हो सकते। ये तो हमेशा के दरिद्री हैं। बादशाह क्या हुई? बादशाह तो है कि कहीं भी बैठे तो बादशाह है, उसको बादशाह ही कहना चाहिए। ऐसे लोगों का नाभि चक्र हमेशा खुला रहता है जो बादशाह आदमी होते हैं। अब बादशाह के ऐसा है कि हमारे यहाँ ताम झाम बहुत होती है, लेकिन तबीयत की बादशाहत नहीं होती। मनुष्य जो तबीयत से बादशाह होता है, वो आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो, बादशाह होता है। वो कहीं भी बैठे उसको कोई कमी नहीं। अब इसका दूसरा उदाहरण, जैसे कि कोई आए, मेरा बाथरूम अच्छा होना चाहिए, मेरे को सोने को अच्छा होना चाहिए, मेरे को खाने को अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ढिमका होना चाहिए। आपने क्या किया? आपके ऊपर ये जड़ता जो है खोपड़ी पे बैठ गई। ये जड़ है ना सारा। आपको बैठने को अच्छी जगह चाहिए, बैठने को कुर्सी पे चाहिए, नहीं तो नीचे नहीं बैठ सकते। कुर्सी आपके खोपड़ी पे बैठ गई, कुर्सी लेके घूमो आप।
जमीन पे तो बैठ नहीं सकते, अभी कुर्सी लगा लो, अपने साथ चिपका लो। जड़ता आपके खोपड़ी पे बैठ गई, लक्ष्मी जी कहां से आप पे प्रसन्न हुई है? आप तो जड़ हो गए। आपको ये सफाई चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बादशाह क्या होता है? आप उसको जंगल में छोड़ दो तो बादशाह जैसे बैठा है, उसको हर जगह जो है बादशाह दिखाई देती है। उतनी दशा नहीं भी हो तो भी बहुत ज्यादा जो पर्टिकुलर है कि मैं तो घी का ही खाना खाता हूं, तो गया वो। और मैं तो फर्स्ट क्लास से ही चलता हूं, तो गया वो। कुछ भी मैं करता हूं इसकी शान दिखाने वाला आदमी लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। लक्ष्मीपति का मतलब है शानदार आदमी। उसको बोलने में भी शर्म आती है कि कैसे मैं बोलूं इस बात को, कि अच्छा नहीं लगता, लज्जा सी लगती। किसी के घर में अगर कुछ कमी है भी तो चुपचाप बैठ जाए, वही बादशाह है। नहीं तो मेरे को ऐसा ही हार क्यों लाए, मेरे को ये लाओ, मेरे को वो लाओ, मेरे को ये चाहिए। हर समय जिसको भूख लगी हुई है, चीजों की भी, सामान की भी, ये मटेरियलिज्म जिसको कहते हैं। 10 साड़ी है तो भी 11वीं साड़ी चाहिए। उसने अच्छे कपड़े पहने तो मला पाहिजे। जरा सा एक फटा कपड़ा रहे तो शर्म लगे उसकी। बड़ा अच्छा कपड़ा पहनने को चाहिए, बड़ा अच्छा सजने को चाहिए, ये चाहिए। सजना चीज दूसरी है, राजना चीज दूसरी है। और इस तरह भिखारी जैसे कपड़े चाहिए, नहीं तो फलाना चाहिए, माने ये कि मटेरियलिज्म जिसको कहते हैं, जड़वाद जिसको कहते हैं, इससे कभी भी लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न नहीं होती। मनुष्य को जड़ता में जो फंसा हुआ है वो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है। ठीक है, साधारण आप अच्छे से कपड़े पहने है। जब राजघराने में रहना तो सीता जी राजघराने में भी रही, और जब जंगल में जाना तो नंगे पैर भी घूमती रही। कहीं भी वो रोई है क्या इस बात को लेके कि भाई मैं नंगे पैर चल रही हूँ, मैं राजा की रानी थी? बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम जब पाकिस्तान में थे तो हमारे पास इतना पैसा था, अभी इधर आए तो हम ऐसे हो गए। तो वैसे ही थे, कुछ फर्क नहीं हुआ है तुम्हारे अंदर में। जिस तरह की तुम बात कर रहे हो तो कोई उसमें संस्कृति भी नहीं है। अपने पैसों के बारे में बोस्ट करना, उसके बारे में बताना या सोचना, या मेरे को आज ये लेने का है, कल वो लेने का है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना। लोगों को यह है अभी कल कोई चीज खरीदना है तो आज से पैसा इकट्ठा करना शुरू करो। सारा समय पैसे में लपेटना अपने को हर समय, ये सब जड़ता की निशानी है। और आपका नाभि चक्र पकड़ता है। बोलो कितने चीज से नाभि चक्र पकड़ता है? ठीक है, कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, उससे कोई आप गरीब नहीं होते। गरीब होते हैं अपने तबीयत से। अब वैसे भी सोचो, जब आप कोई चीज को ले लेते हो तो दूसरी चीज को सोचते हो कि नहीं सोचते हो? इकोनॉमिक्स में लिखा है कि इन जनरल इट इज नॉट सैशिएबल। ये जो है हाव या जिसको हवस है, ये कभी खत्म होती है? आज ये लिया तो कल वो चाहिए, वो लिया तो वो चाहिए, वो लिया तो वो चाहिए। इसका इलाज क्या? संतोष। बीच में संतोष में बैठे। संतोष इलाज है नाभि का। नाभि का इलाज है संतोष और समाधान। जैसे ही संतोष समाधान आ जाता है तो ये जो भवसागर की लहरें ये सीधे चलने लग जाती है। और ये भवसागर सारा धर्म है। दूसरा जो चक्र है उसके अंदर में ब्रह्मदेव और सरस्वती है, तो तीसरे चक्र में विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी नारायण है। नारायण तत्व जो है वही इवोल्यूशन हमको देता है, उसी से हमारे अंदर इवोल्यूशन होता है। इसीलिए जहाँ एफ्लुएंस सुबत्ता बहुत आ जाती है, पैसा बहुत आ जाता है, वहां लोग सोचने भी लगते हैं कि इससे आगे कहाँ जाने का है। इसलिए वहां इवोल्यूशन होता है ज्यादा। जब चीज भर जाती है, जब कोई मछली ने यह सोचा कि मेरा पेट पूरी तरह से भर गया, तो फिर वो जमीन पे आने लग गई, तो फिर वो कछुआ हो गई। फिर कछुए को लगा कि भाई मेरा हो गया अभी काम, अभी मुझे आगे को देखने का। जब उससे तृप्ति हो गई तो वो आगे को गया, तो उसका इवोल्यूशन हुआ और उसके 4 पैर खड़े हो गए।
वो जानवर हो गया, रेप्टाइल से वो मैमल हो गया। उसे जानवर से आगे उसको जब जाने का था, उसने कहा कि चलो भैया घास वास खा ली, सब कुछ हो गया, अभी आगे को देखने का है, तो फिर वो चिंपैंजी हो गया। चिंपैंजी के आगे उसने सोचा कि इससे तो होता नहीं, और भी ठीक से खड़े होके देखो है क्या दुनिया चारों तरफ। ये जब उसने चीज सोची तब वो जा करके मानव हो। तो जो भूख है वही नाभि चक्र की खींच है। अमीबा भूख से ही मछली बनता है, मछली भूख से ही कछुआ बनती है, और मनुष्य भी एक ऐसी भूख है जिससे अति मानव बनता है। नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, हृदय निवासिनी नमो नमः, हृदय निवासिनी नमो नमः, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो। सहस्त्र कमल पर तुझको पाया, सहस्त्र कमल पर तुझको पाया। सहस्र कमल पर तुझको पाया, सहस्र कमल पर तुझको पाया। सात चक्र पर विजय दिलाया, सात चक्र पर विजय दिलाया। ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म
नमो नमो श्री निर्मल माता नमो नमो श्री निर्मल माता नमो 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 ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद कृपया कुछ देर ध्यान में रहें। जय श्री माता जी। इस ध्यान का स्थिति पर, निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी का प्रेम का वर्षा हम अनुभव करते रहेंगे। दोनों हाथों पर इसी ध्यान का स्थिति पर रहेंगे थोड़ी देर। परम पूज्य श्री माता जी, आपने आज हमको ध्यान करा के जो परम चैतन्य दिया है, परम चैतन्य अनुभव कराया है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।